नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत 24 न्यूज। मैं दीपक शुक्ला। अगर हम आपको बताएं तो अभी हमारी जो मौजूदगी है मेजा थाना अंतर्गत कुकुर कटवा ग्राम सभा में है। कैमरे के सामने जो महिला दिख रही होंगी, इनके साथ अभद्रता होता है। बताया जा रहा है कि पोलियो पिलाने के लिए गांव में गई हुई थी, इनके साथ कुछ लोगों के द्वारा अभद्रता किया जाता है। आखिर क्या कुछ मामला है, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। अभद्रता करने वाला कौन है, किस बात को लेकर अभद्रता होती है इनके साथ, पूरी हम सच्चाई का जो है खुलासा करेंगे और फिलहाल इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं ग्राम कुकुर कटवा की। अच्छा, तो ये बताइए, आप आशा हैं? जी रामनगर में आशा है? हाँ, रामनगर CSC में आशा हूँ और मैं इस आशा के पद पर हूँ और मैं पल्स पोलियो पिलाने गई। कौन से गांव में गई थी आप? यहाँ कुकुर कटवा में सूबेदार यादव के घर। वहाँ मैं घर घर पोलियो पिला रही थी और जब उसके घर पहुँची तो उन्होंने मेरा वैक्सीन छीन कर फेंक दिया। अच्छा, वैक्सीन जो आप ली थी उसको छीन करके फेंक देते हैं? हाँ, फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम जहर पिलाने आई हो। तो मैंने तो सरकार के द्वारा जो है बच्चों को घर घर पोलियो पिलाया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के लिए पिलाया जाता है, उनके साथ कोई ऐसी रोग जो होता है ग्रसित न हो पाए। तो क्या आप पोलियो पिलाने गई थी कि कुछ और पिलाने के लिए गई थी? नहीं सर, मैंने उनसे कहा चाचा और भैया, इतना दिन से मैं पोलियो पिला रही हूँ, क्या आपको जहर ही पिला रही थी? इतना दिन तो नहीं आप ऐसे बोले, आज ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कहें कि नहीं, अगर दोबारा दिखी तो तुमको मार डालेंगे। अच्छा, हाँ, धमकी दे रहे थे। और इतने में और मेरा हाथ पकड़कर खींचे और मुझे भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। कौन गाली दिया था? मैं क्या बताऊं, बहुत अशब्द बोले थे। गाली कौन दिया था? रंडी माधर चोत। ये नहीं, गाली देने वाला कौन था? ये क्या नाम है गाली देने? ये राम अभिलाष यादव और उनके बेटे सूबेदार यादव। तो आप क्या चाहती हैं ऐसे लोगों के ऊपर? मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, उचित कार्रवाई हो। हाँ, उचित कार्रवाई हो। ये एप्लीकेशन आप ली है क्या? जी। कहाँ पे दी है आप एप्लीकेशन? मैं वहाँ थाने में दिया, मेजा। अच्छा, हाँ। देखिए, महिला जो है अपने इंसाफ के लिए एप्लीकेशन भी दे चुकी है। आखिर ये महिला गई थी पोलियो बूथ पिलाने के लिए बच्चों को, और जब ये सूबेदार नाम युवक के घर पहुंचती है तो इसको जो है अभद्र गाली दिया जाता है। आखिर क्यों? ये महिला का गुनाह क्या था? ये महिला गई थी, एक सरकार का जो नियम कानून है, ये आशा है पद से, रामनगर CSC में ये आशा है और आशा का काम होता है कि घर घर जा करके पोलियो बूथ पिलाना। और ये जब सूबेदार यादव के घर पहुंचती हैं तो इनको अभद्रता की जैसा जो है गाली दिया जाता है। और उसके बाद ये महिला, तो फिर आप इसकी जो है सूचना पुलिस प्रशासन को आप दे चुकी है जी। तो कानूनी कार्रवाई कुछ हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, बोल रहे थे कि चलो करेंगे, लेकिन मेरा सुन नहीं रहा है कोई। हाँ, अब मैं चाहती हूँ कि वो कड़ी से कड़ी इनको सजा दे। तो क्या इसके पहले भी आपके साथ कभी अभद्रता की है कि पहली कभी बार? नहीं, पहली बार हुआ है। किस बात को लेकर के करते हैं? ये मतलब कहते हैं कि अब ये दोनों मतलब ये 3 लोग जो हैं ये सब जहर पिलाती हैं। कितने लोग आप लोग गए थे वहाँ पे दवा पिलाने? हम 3 लोग गए थे। महिलाएं ही थी? हाँ, हम लोग तीनों महिला ही थी। मुन्नी देवी आंगनबाड़ी, वो मेरी बड़ी बहन है। पुष्पा मिश्रा आशा, वो मेरी बड़ी बहन। हम तीनों मतलब काम करते हैं साथ में। लेकिन इन लोग, अगर वो लोग चिल्लाई नहीं होती तो मेरा जान ले लेते हो। अच्छा, हाँ। मतलब जान लेने पे तुल गए थे? जी। और मेरा साड़ी पकड़ के कपड़े इधर उधर से कर दिए थे। मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे। तो ऐसे लोगों के ऊपर किस तरह की जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मान लीजिए आज आपके साथ किए हैं, कल किसी और बहनों के साथ करेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि इनको इतना सजा दे कि दोबारा करने के मतलब वो नहीं होंगे, हिम्मत ना हो। हाँ, ठीक है। देखिए, यह महिला थी हमारे साथ मौजूद, और इस महिला के ऊपर जो बीती है कहानी वो पूरा अपना सुनाइए। अगर हम आपको बताएं तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे
और जांच करने के बाद जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। और ये महिला जो है अभी इंसाफ की जो है अपनी मांग कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ये महिला एप्लीकेशन भी दे चुकी है, इन लोगों के खिलाफ जो है महिला एप्लीकेशन भी दे चुकी है। अच्छा, ये हम आपसे और कुछ पूछना चाहेंगे, किस बात को लेकर के ये लोग जो है आपसे गुस्सा हुए हैं, किस बात को लेकर के? मैंने 18 तारीख को इनके पत्नी का पेट दर्द 17 तारीख को हुआ, ठीक है। 2 दिन से इनका बच्चा नहीं चल रहा था। मैंने इनको कहा कि चलो दिखाओ, लेकिन ये लोग गए नहीं। सिर्फ पैसे, कहें कि जब जाते हैं तब पैसा ही लगता है। चलो जब दर्द बढ़ेगा तो चलेंगे हम। तो मेरी क्या गलती है? उसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है। हाँ, मैं रात को इनको 12 बजे दर्द हुआ तो हमने इनसे कहा, मेरे पास फोन किया कि दीदी मेरा पेट दर्द कर रहा है। हम कहा किसी को भेजो और मैं चलूंगी, मैं 12 बजे रात अकेले नहीं आऊंगी। तो बोली कि नहीं चलेंगे, जब मेरा खूब दर्द होगा तब हम चलेंगे। तो हमारा क्या गलती? कोई गलती नहीं आपकी। सुबह जब मुझे आए लेने के लिए, मैं गई और CSC तक उसको ले गई। और उसके बाद उससे बोला कि तुम्हारा बच्चा चल रहा है कि नहीं? तो बोली कि नहीं। हमने कहा बच्चा नहीं चल रहा है तो आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना है, आप करवा लीजिए। तो बोली कि चलो दर्द करेगा तो करवाएंगे। हम कहा नहीं, करवा लो, नहीं बच्चे के लिए दिक्कत हो भी सकता है। तो मैंने उसको अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ले गया। बस इसके बाद मेरा टीकाकरण था और मैं टीकाकरण में चली आई। और उसके बाद वो लोग बैठे, हम कहा अगर अल्ट्रासाउंड खुलेगा तो आप लोग करवा के CSC में चली जाना। बिल्कुल। लेकिन वो लोग, हम तो टीका में चले आए, लेकिन फिर उसके बाद मैं कुछ जानती ही नहीं। मैं टीका में चली आई तो मैं तो टीका कर रही थी। और ये कहाँ गई मुझे कुछ पता ही नहीं था। आरोप क्या लगा रहे थे? आरोप लगा रहे थे कि तुम्हारे कारण मेरा बच्चा खत्म हो गया। लेकिन जब हम वहाँ थे ही नहीं तो मैंने कैसे इसको बच्चों को मार दिया? बिल्कुल। हमारे भी बच्चा है। तो बच्चे का पेट में बच्चा है तो आशा क्या आप डिलीवरी कराती है क्या हॉस्पिटल में जा करके कि आप मार देंगी? नहीं, हम लोग सिर्फ आशा है, मेरा काम है। आपका काम है कि अगर महिला गर्भवती है तो उसको वहाँ से CSC तक पहुँचाना, बस। उसके बाद पूरा काम डॉक्टर का होता है। मेरा काम तो कुछ नहीं। और फिर मैं उसको यहाँ छोड़ के चली आई टीकाकरण में, और वो फिर अपने मर्जी से एडमिट हुई, अपने मर्जी से। लेकिन सारा आरोप मुझसे पैसे मांग रहा था। किस बात को लेकर के पैसे मांग रहे थे? ये मांग रहे थे कि तुम्हारे कारण मेरा बच्चा खत्म हुआ। तो हमने कहा भैया जब हम वहाँ थे ही नहीं, हमने उसके पेट में तो घुस के मारा नहीं। कितना पैसा मांग रहे थे? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मांग रहे थे। मैं गरीब कहाँ से दूं? मैं जब कुछ किया नहीं तो मैं कहाँ से दूं? बिल्कुल, आप किसी ढंग से अपना पेट चला रही हैं तो आप एक जो है आशा की अहमियत ही कितनी होती है। 200-400 रुपए में आशाएं जो है काम करती हैं, किसी ढंग से अपने पेट परिवार को चला रही हैं। ये जो ग्राम प्रधान की ये देख रहे हैं, अगर ये आवास नहीं मिला होता तो हम लोग झोपड़ी में रहते थे। सोचिए कितनी शर्म की बात है। आज भी हमारे मेजा क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं निकला होता तो ऐसे गरीबों को जो है आज भी तालपत्री में रहना पड़ता, गुजारा करना पड़ता है। और अगर हम आपको बताएं तो योगी सरकार में, माननीय योगी सरकार में जो है गरीबों को आवास मिल रहा है। आज देखिए यही आवास इनको मिला हुआ है जो कि पक्का मकान दिख रहा है, और किसी ढंग से अपनी जो है जिंदगी का गुजारा करती है, एक आशा पद पे काम करती है। रामनगर CSC में आशा है, और कुछ लोगों के द्वारा इनको जो है धमकी दिया जाता है, उसके बाद अभद्रता इनके साथ की जाती है। अगर हम आपको बताएं, सब लोगों से अपील करेंगे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। अगर हम आपको बताएं तो आज इस बहन के साथ हुआ है, कल किसी और बहनों के साथ ऐसी घटना जो है घटित होगी। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए। आप देख रहे थे जय भारत 24 न्यूज। मैं दीपक शुक्ला, प्रयागराज।